प्राचीन मिस्र फ़ायरोन और पिरामिडों का देश कई राज समेटे हुए है। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी और इसके समाज में महिलाओं की स्थिति भी अनूठी थी। सबसे दिलचस्प राजों में से एक है औरतों की भूमिका। मिस्र की महिलाएं न केवल घर की देखभाल करती थीं, बल्कि वे व्यापार, कृषि और कला में भी सक्रिय थीं। कई दूसरी प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत मिस्र की औरतों को काफी आजादी और प्रभाव मिला था। वे संपत्ति की मालिक हो सकती थीं, कानूनी मामलों में भाग ले सकती थीं और यहां तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ती थीं। मिस्र की महिलाएं खेती, व्यापार और शिल्पकला में भी निपुण थीं। यह निबंध प्राचीन मिस्र में औरतों के जीवन की पड़ताल करता है। हम उनके दैनिक जीवन, परिवार और समाज में उनकी भूमिकाओं और धर्म व अर्थव्यवस्था में उनके योगदानों को उजागर करेंगे। हम उनके दैनिक जीवन, परिवार और समाज में उनकी भूमिकाओं और धर्म व अर्थव्यवस्था में उनके योगदानों को उजागर करेंगे। मिस्र की महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं और उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनके अनुभवों को समझकर हम इस प्राचीन सभ्यता को और भी गहराई से समझ सकते हैं। मिस्र की महिलाओं की कहानियां हमें उनके साहस और दृढ़ता की झलक देती हैं। समय में पीछे की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम प्राचीन मिस्र की दुनिया में उतरते हैं और इन उल्लेखनीय महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानकर हम इस सभ्यता की समृद्धि और विविधता को समझ सकते हैं। उनकी कहानियों से चकित होने और उनके साहस से प्रेरित होने के लिए तैयार रहें। मिस्र की महिलाएं न केवल अपने समय की नायिकाएं थीं, बल्कि वे आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। प्राचीन मिस्र में औरतों का जीवन उनके सामाजिक स्तर के हिसाब से काफी अलग अलग था। अमीर औरतें आराम की जिंदगी जीती थीं, जबकि साधारण परिवारों वाली औरतें अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करती थीं। इन फर्क के बावजूद सभी औरतों के कुछ अनुभव एक जैसे थे। ज्यादातर औरतों की शादी हो जाती थी और उनके बच्चे होते थे। वे घर चलाने, खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की परवरिश करने के लिए जिम्मेदार होती थीं। औरतें अर्थव्यवस्था में भी एक जरूरी भूमिका निभाती थीं। वे खेतों, दुकानों और मंदिरों में पुरुषों के साथ काम करती थीं। शिक्षा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध थी। हालांकि औपचारिक स्कूली शिक्षा लड़कों के लिए ज्यादा आम थी। हालांकि कुछ औरतें पढ़ना लिखना सीखती थीं और कुछ चुनिंदा औरतें लेखिका या पुजारिन भी बन जाती थीं। प्राचीन मिस्र में परिवार बेहद महत्वपूर्ण था। यह समाज की नींव मानी जाती थी और हर व्यक्ति का जीवन परिवार के इर्द गिर्द घूमता था और महिलाएं पारिवारिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती थीं। वे न केवल घर की देखभाल करती थीं, बल्कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। शादियां आमतौर पर माता पिता द्वारा तय की जाती थीं, अक्सर आर्थिक या सामाजिक कारणों से। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था जो दो परिवारों को जोड़ता था। हालांकि इन रिश्तों में प्यार गायब नहीं था। पति पत्नी के बीच का स्नेह और आपसी समझ उनके रिश्ते को मजबूत बनाते थे। मिस्र की कला अक्सर पति पत्नी को प्यार भरे अंदाज में दिखाती है, जिससे पता चलता है कि प्यार और साथ को महत्व दिया जाता था। यह चित्रण उनके गहरे भावनात्मक संबंधों को दर्शाता है। औरतों से उम्मीद की जाती थी कि वे वफादार पत्नियां और माताएं बने और उन्हें अपने परिवार के लिए एक प्यार भरा और स्थिर घर बनाने में गर्व होता था। वे अपने परिवार की खुशहाली के लिए समर्पित रहती थीं। तलाक हालांकि असामान्य था, लेकिन इसकी अनुमति थी और अलगाव की स्थिति में महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि उनके दहेज की वापसी। यह दर्शाता है कि महिलाओं के अधिकारों का भी सम्मान किया जाता था। परिवार पर जोर और महिलाओं को दिए गए कानूनी संरक्षण से मिस्र के समाज में उनकी स्थिति के महत्व का पता चलता है। यह दिखाता है कि प्राचीन मिस्र में महिलाओं को न केवल परिवार में बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्राचीन मिस्र में बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता था और महिलाएं उनके पालन पोषण में गहराई से शामिल थीं। माताएं अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने और उनकी देखभाल करने, उन्हें बुनियादी कौशल सिखाने और उनमें मिस्र के समाज के मूल्यों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थीं। बच्चों की कब्रों में खिलौने और खेल मिले हैं जो उनके जीवन में खेल और मनोरंजन के महत्व को दर्शाते हैं।
जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, वे अक्सर अपने माता पिता या अन्य कुशल कारीगरों से कोई हुनर सीखते थे। बेटियां अक्सर घर के कामों में अपनी मां की मदद करती थीं, जबकि बेटे अपने पिता के पेशे में काम सीखते थे। मिस्र के परिवारों के घनिष्ठ स्वभाव ने सुनिश्चित किया कि बच्चों का पालन पोषण प्यार, मार्गदर्शन और समुदाय की मजबूत भावना के साथ हो। भाग 5, कामकाजी जीवन। प्राचीन मिस्र में औरतें घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने पुरुषों के साथ विभिन्न व्यवसायों में काम करते हुए अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। जबकि घरेलू काम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, महिलाओं ने घर के बाहर भी अपने कौशल और श्रम का योगदान दिया। कई महिलाएं खेती में काम करती थीं, फसलों की खेती और कटाई में मदद करती थीं। अन्य कुशल कारीगर थीं जो कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और गहने बनाती थीं। कुछ महिलाएं अपनी उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन करते हुए व्यवसायों का स्वामित्व और प्रबंधन भी करती थीं। धार्मिक क्षेत्र ने भी महिलाओं के लिए अवसर प्रदान किए। मंदिरों ने कई महिलाओं को गायिकाओं, संगीतकारों और पुजारियों के रूप में नियुक्त किया, जो रस्मों और समारोहों में आवश्यक भूमिकाएं निभाती थीं। भाग 6, महिलाएं और धर्म। धर्म प्राचीन मिस्र में जीवन के हर पहलू में व्याप्त था और महिलाएं धार्मिक प्रथाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करती थीं, जिनमें से प्रत्येक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, जैसे कि प्रजनन क्षमता, मातृत्व और सुरक्षा। मातृत्व और जादू की देवी आइसिस विशेष रूप से लोकप्रिय थी, जो आदर्श पत्नी और मां का प्रतीक थी। प्रेम, संगीत और आनंद की देवी हाथोर को भी व्यापक रूप से पूजा जाता था। इन देवी देवताओं को समर्पित मंदिर पूरे देश में बिखरे हुए थे, जो पूजा और सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। महिलाएं धार्मिक त्योहारों में भाग लेती थीं, देवताओं को प्रसाद चढ़ाती थीं और भविष्य वक्ताओं से मार्गदर्शन मांगती थीं। भाग 7, शक्तिशाली महिलाएं। जबकि प्राचीन मिस्र में अधिकांश महिलाएं सामान्य जीवन जीती थीं, वे अपने परिवारों की देखभाल करती थीं और घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थीं। कुछ महिलाएं महान शक्ति और प्रभाव के पदों पर पहुंच गईं। उन्होंने न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। रानियों और राजकुमारियों जैसी शाही महिलाओं ने अपने पतियों और बेटों के सलाहकार के रूप में काम करते हुए काफी अधिकार का प्रयोग किया। वे राजनीतिक और धार्मिक मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। सबसे प्रसिद्ध महिला फिरौन में से एक हत्शेपसुत ने 2 दशकों से अधिक समय तक मिस्र पर शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया, जिससे साबित हुआ कि महिलाएं एक शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करने में सक्षम थीं। हत्शेपसुत का शासनकाल मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। अन्य महिलाएं हालांकि खुद फिरौन नहीं थीं, लेकिन सिंहासन के पीछे महत्वपूर्ण शक्ति रखती थीं। वे अक्सर पर्दे के पीछे से शासन करती थीं, राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती थीं और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देती थीं। उनके बिना कई महत्वपूर्ण निर्णय शायद कभी नहीं लिए जाते। इन असाधारण महिलाओं ने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी और अपने समय के समाज में एक नई दिशा दी। महिला नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन किया और मिस्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। इन महिलाओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। भाग 8, पत्थर में विरासत। प्राचीन मिस्र में महिलाओं का जीवन सदियों से बची हुई कला, कलाकृतियों और लेखों के माध्यम से जीवंत होता है। मकबरे के चित्र और मूर्तियां उनकी दिनचर्या, रिश्तों और विश्वासों की झलक पेश करती हैं। कब्रों में खोजे गए गहने, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य निजी सामान उनकी शैली और सुंदरता की भावना को प्रकट करते हैं। कानूनी दस्तावेज और पपीरी उनके कानूनी अधिकारों, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक बीते युग के ये अवशेष प्राचीन मिस्र की महिलाओं के जीवन की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं, समाज में उनके योगदान को उजागर करते हैं और इतिहास में उनके स्थान को मजबूत करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। आइसिस की बेटियां।
प्राचीन मिस्र की महिलाएं केवल पत्नियां और माताएं नहीं थीं, वे मिस्र के जीवन के सभी पहलुओं में सक्रिय भागीदार थीं। उन्होंने पुरुषों के साथ काम किया, देवताओं की पूजा की और कुछ मामलों में भूमि पर भी शासन किया। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों में अनदेखा किया जाता है, इस प्राचीन सभ्यता की समृद्धि और जटिलता को समझने के लिए आवश्यक हैं। इन महिलाओं के जीवन की जांच करके हम उनके लचीलेपन, बुद्धिमत्ता और दुनिया की सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है, हमें पूरे इतिहास में महिलाओं की शक्ति और क्षमता की याद दिलाती है।